श्रद्धेय महानुभावों, योग के प्रसंग में सूत्रों की व्याख्या के क्रम में बात आई थी वृत्ति सारूप मित्रत्र। वहां पर स्पष्ट था इनेन कामेन तरति इति इतरत्र। सप्तमी के अर्थ में त्रल प्रत्यय लगा, यानी कि हमारे अंदर दूसरा भाव पैदा हो गया, नीचपना का भाव पैदा हो गया। हम अपनी वृत्तियों में, पेशा में, रोजगार में नीच प्रवृत्ति में हो गए, इंद्रियों को खींचे चले गए और एक इंद्रियों को संयमित करते चले गए। तो इंद्रियों की ओर खींचे चले गए तो मन भी खींचा गया और बुद्धि वहां पर मौन हो गई, गौण हो गई। लेकिन इंद्रियों को हमने मन में लगाया, मन को हमने बुद्धि में लगाया, बुद्धि को आत्मा में लगाया, आत्मा को परमात्मा में लगाया और परमात्मा से फिर निर्देश मिल गया। आत्मा को आत्मा से निर्देश मिला, बुद्धि को बुद्धि से निर्देश मिल गया, मन को और मन से निर्देश मिला इंद्रियों को, जिसमें उत्साह प्रकट होने लगा, भय नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हम परम तत्व से संकेतित हैं, उत्साह से संकेतित हैं। तब मेरा मन, मेरा चित्त ज्योति की ओर बढ़ा, आनंद की ओर बढ़ा। और जब उस मन से हमने बुद्धि का संबंध स्थापित नहीं करने के लिए प्रयास किए और बुद्धि की उपेक्षा कर दिया और मन अपने आप इंद्रियों की ओर भाग रहा है, जैसे सारथी घोड़ों को संयमित करके चला रहा है और सारथी जो है वह बैठा हुआ है रथ पर, लेकिन अपने आलस में है और वह घोड़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो घोड़े हमें मार्ग से भटकाकर गड्ढे की ओर ले गए, परेशानियां खड़ी हो गई। ठीक उसी प्रकार से अंतर्मुखी जब नहीं रह पाए, बहिर्मुखी हो गए, तो वृत्ति से सारूप्यता हो गई, हम उधर झुक गए, नीचापन की ओर चले गए और इंद्रियों का संयम टूट गया। परिणाम भय, शोक, लज्जा की परिस्थिति पैदा हो गई। एक परिस्थितियां ये है। आगे सूत्र इसी परिस्थिति से समझने और समझाने की बात के क्रम में कहता है कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः। यह जो वृत्तियां हैं, यह जो पेशा है, यह जो व्यापार है, ये जन्म जन्मांतर से इंसान जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, आता है, जाता है, नाना प्रकार की योनियों में भटकता हुआ और सही निर्देशन के अभाव में, वेद शास्त्रों के अभाव में वह अपना मनमाना करता हुआ स्वयं डूबता और डुबाता रहता है। ऐसी परिस्थिति में इन वृत्तयः को समझना होगा। वृत्तयः में वृत्तु, वर्तन्य धातु है, अक्तिम प्रत्यय है और प्रथमा विभक्ति में वृत्ति शब्द बना हुआ है। वृत्ति, पेशा, व्यवहार जो है वो इंद्रियों से खिंचा रहा है और यही बहुवचन में वृत्तयः हो गया। तो पंचतयः संख्या अवयवे तय, 5 अवयव के रूप में हैं, तो उसमें तय प्रत्यय लगा हुआ है। तय से बन गया पंचतयः। ये 5 हैं, ये इनके जो अवयव हैं, वृत्तियों के जो अवयव हैं, जिनके कारण हम खींचे जाते हैं, जिससे हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, ये 5 हैं। और मुख्य रूप से ये पांचों के पांचों कहाँ पर खिंचा रहे हैं? तो क्लेश और अक्लेश में। वृत्तयः पंचतयः, वृत्तयः में बहुवचनांत, पंचतयः में बहुवचनांत, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः, इसमें बहुवचनांत। क्लेश अक्लेश, क्लेशश्च अक्लेशश्च, क्लिष्टाः क्लिष्टाः, बहुवचनांत। क्लिश धातु है और उपतापे अर्थ में, जिसके नजदीक जाने पर तप पैदा होता है, कष्ट पैदा होता है, दुख पैदा होता है, इंद्रियों में विकृतियां पैदा होती है और सामाजिक स्वीकृति हमको नहीं मिलती, हमें समाज से फटकार मिलता है और इस क्लेश के कारण स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं।
भय का वातावरण उत्पन्न होता है, शोक का वातावरण उत्पन्न होता है, लज्जा का वातावरण उत्पन्न होता है। हम सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी आँखों को सही तरीके से वास्तविकता की ओर नहीं ले जा पाते, वहाँ हमारी आंखें झुक जाती है। ऐसी परिस्थिति क्लेश की है। तो कहा कि भाई एक क्लेश वाली और एक बिना क्लेश वाली है। तो क्लेश में क्लिश्यते दिवादिगण की धातु है, क्लिश्यते। हम क्लेशमय जीवन, तापमय जीवन, उपताप, ताप के नजदीक हैं और तप से ताप बना। वहाँ पर हमारे जीवन में जैसे धूप है, और धूप एक वह है जो हम बर्दाश्त करते हैं, और एक धूप वह है जिसमें हम बर्दाश्त नहीं करते। तो वह उपताप जो हमारे जीवन को हमेशा परेशानियों में डाल देता है, दुखों में डाल देता है। हर प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाल बच्चे को विकास नहीं कर पाते, अपना विकास नहीं कर पाते, समाज को आगे लेकर नहीं चल पाते, कोई ना कोई व्यवधान खड़ा करता रहता है। वह जो अविद्या इत्यादि जो क्लेश कहे गए हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये सब हमारे आपके जीवन के लिए जन्म जन्मांतर से जो व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं, जिसके लिए ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हमें शास्त्रीय व्यवस्था से अंतर्मुखी होकर के ज्ञान तत्व में जाकर, वेद तत्व में जाकर चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें माता पिता आचार्य जो सही दिशा का निर्देश करते हैं, वैसे माता पिता आचार्य के शरण में रहना पड़ता है, और रह करके हम धीरे धीरे अपने जीवन की गति को प्रगति में परिणत करते हैं। तो कहा कि विरतयः पंचतयः, इसके 5 अवयव हैं, इसके 5 सदस्य हैं, और ये पांचों के पांचों सदस्य को हम क्लेश से जोड़ देते हैं और क्लेश से हटा देते हैं। क्लेश में जोड़ देते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं, और क्लेश से हटा देते हैं तो क्लेश रहित हो जाते हैं, और जब क्लेश रहित हो जाते हैं तो हमारा विकास शुरू हो जाता है। अतः क्लेश रहित और क्लेश सहित। इसमें कहा कि क्लिष्ट, क्लिष्ट में क्लिष्ट धातु से अक्ता प्रत्यय लगकर स्टुनास्तु से सकार होकर और नकार होकर के क्लिष्ट शब्द बना हुआ है। क्लिष्ट, ऐसे भी लोकाचार में सुनते हैं कि भाई ये काम बड़ा क्लिष्ट है। परेशानी का कारण हम एक चीज को बड़ी सरल सहज ढंग से सुलझा लेते हैं और एक को सरल सहज ढंग से नहीं सुलझा पाते। तो क्लेश को भी सरल कर लिया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे जीवन में अविद्या है, ये क्लेश पैदा करेगा, लेकिन हम जब उस विद्या अविद्या के स्वरूप पर विचार कर लेंगे, वेद यथावत तत्व पदार्थ स्वरूप व्यास विद्या, तत्व के पदार्थ के स्वरूप को ज्यों के त्यों जान लेंगे, और जानने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेंगे, बुद्धि विचार वैभव से हम सोच समझ करके क्रियाकलाप करेंगे, तो वही क्लेश अक्लेश में परिणत हो जाएगा। जैसे आग है, आग में धाकता है, हम अनजाने उसमें अंगुली डाल देते हैं, अंगुली जलेगी, परिणाम हम क्लेश से जुड़ जाएंगे। लेकिन जब हम जान गए कि भाई अग्नि में दहकता है, इसमें कोई भी व्यक्ति अंगुली डालेगा तो जलने की संभावना है, तो वह आग को देख करके समझ जाएगा कि भाई ये दहकता वाली चीज़ है, अतः यहाँ से हमको सावधान रहना है, प्रयोग तो करना है, सावधानी पूर्वक करना है, इसमें हमें जलने से बचना है। ये बुद्धि विवेक से हम सोच लेते हैं, तो वह क्लेश अक्लेश में परिणत हो गया, और नहीं सोच पाए तो क्लेश से जुड़ गया। अतः आग से लाभ है, आग से यज्ञ होगा, आग से भोजन आदि कार्यों को किया जाएगा, लेकिन सावधानी के साथ। तो वही सावधानी न रहने से क्लेश है, और सावधानी होने से क्लेश से ऊपर है। इसलिए क्लेश रहित और क्लेश सहित ये वृत्तियां हैं जो अविद्या के कारण हैं। अतः अविद्या को क्लेश बताई गई है, और अविद्या को समझकर उसका सही व्यवहार करना क्लेश रहित है। ठीक उसी प्रकार से हम पत्थर सामने रखते हैं, और पत्थर को सामने रखने के बाद ये समझते हैं कि पत्थर का क्या कार्य है, कठोरता का कार्य है। अतः
कठोरता के कार्य के लिए जहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ेगी हम पत्थर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब पत्थर का प्रयोग कठोरता के कार्य के लिए न करके हम पत्थर में कहने लग जाएंगे कि ईश्वर है, परमात्मा है, और थोड़ी देर में हमारी भावनाएं बदलेगी और कहेंगे कि भाई जब ये भगवान है, जब ये ईश्वर है, तो इनको भोजन तो देना होगा। तब हम भावुक हो जाएंगे, वहाँ खीर पूरी चढ़ाने लगेंगे। तब यहीं से हमारी अज्ञानता शुरू हो जाएगी। खीर पूरी तो चढ़ा भी देंगे, दे भी देंगे, थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से हटेंगे, कोई जानवर आकर खा जाएगा तो फिर क्लेश पैदा हो जाएगा। यदि वो सर करके दुर्गंध पैदा करेगा तो भी क्लेश पैदा हो जाएगा। अतः ईश्वर की साधना, ईश्वर की उपासना धियो यो न प्रचोदयात् केवल बुद्धि के माध्यम से संभव है। और हम धीरे धीरे हम परम तत्व की ओर जा सकते हैं तो केवल धिया के द्वारा, बुद्धियों के द्वारा जा सकते हैं। लोकाचार की साधना के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, सामाजिक परिवेश को ठीक रख सकते हैं, रोग से बच सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर ये भाव पैदा हो गया कि हम जो कुछ भी देते हैं वो ईश्वर के लिए देते हैं, तो यहाँ से क्लेश होगा। क्योंकि ईश्वर अलग चीज है, जीवात्मा अलग चीज है। ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर के साधन को लेकर हम आगे बढ़ने आए हैं, ये विद्या का लक्षण है। और हम ईश्वर की दी गई चीजों को, उसको समर्पण की भावना से जनमानस के लिए, असहाय के लिए, या कोई व्यक्ति जो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, उनको समझाना, उनको सहयोग करना, ये परोपकार की भावना। तो परोपकार की भावना से संसार की किसी भी वस्तुओं को किसी व्यक्ति के लिए देना परोपकार का कार्य है, दया का कार्य है। लेकिन वह चीज परमात्मा को देना, और पुनः उसको सरा देना या फिर उसको विकृत कर देना, मान लिया जाए कि पत्थर रख देते हैं, उस पर हम दूध चढ़ा देते हैं, आखिर उस दूध के चढ़ने से क्या होगा? यदि सिंचाई का कार्य होता तो भी बढ़िया बात थी, सिंचन का भी कार्य नहीं होगा। जल यदि हम खेत में डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पौधे का विकास होगा। यदि किसी दूध के डालने से किसी पौधे का विकास हो रहा हो, किसी व्यक्ति को देने से उसके शरीर का विकास हो रहा हो, तो ये सार्थक है। लेकिन हम बिना सार्थकता के उस दूध को केवल पत्थर पर डालते हैं, और हम जानते हैं कि पत्थर का जो गुण है वो कठोरता का गुण है, उसके कठोरता से लाभ लिया जा सकता है। पत्थर को बनने में और बनाने वाले में भेद है। हमको बनने और बनाने वाले में भेद है। हमको कोई बनाने वाला है, हमें कोई बुलवाने वाला है। यह विद्या के स्वरूप को जानना होगा। यदि हम नहीं जानते हैं तो 5 प्रकार की वृत्तियां हमारे आपके जीवन को क्लेश युक्त करेगी। समझ लेंगे तो क्लेश रहित हो जाएंगे, और क्लेश रहित होकर के जो व्यवहार करेंगे, इन वृत्तियों को समझकर, सोचकर हम व्यवहार करेंगे। इसलिए योग दर्शन में स्पष्ट कहा जा रहा है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वही वृत्तियां जो क्लेश पैदा करती हैं, वही वृत्तियां क्लेश रहित हो जाती हैं। हम जब विद्या आदि जो स्वरूप है उसको जान लेते हैं, और विद्या को समझ लेते हैं कि भाई आग में दहकता है, जल में शीतलता है, पत्थर में कठोरता है। अतः जहाँ कठोरता की आवश्यकता होगी वहाँ पत्थर का प्रयोग करेंगे, जहाँ शीतलता की आवश्यकता होगी वहाँ जल का प्रयोग करेंगे, जहाँ दाहकता की आवश्यकता होगी वहाँ अग्नि का प्रयोग करेंगे। तो यह विद्या की बात आ गई, क्योंकि विद्या में विद जाने है। किसी भी चीज़ को जान लेना और जानकर प्रयोग करना क्लेश से ऊपर उठना है, और न जानना और प्रयोग करना क्लेश से युक्त हो जाना है। अतः ये जो 5 वृत्तियां आगे चर्चा के विषय बनेगा, उसके अंदर स्पष्ट होगा कि ये वृत्तियां हमें क्लेश से जोड़ भी सकती हैं और क्लेश से रहित भी कर सकती हैं। इन मन की वृत्तियों को समझकर संयम करना, और संयम करके अपने जीवन को उपयोगी बनाना, मानव मात्र के कल्याण के लिए करना। प्रकृति के द्वारा हम क्या ले सकते हैं, ईश्वर से क्या ले सकते हैं, जीवात्मा से क्या ले सकते हैं। ईश्वर से जो हमको लेना है वो हमें ईश्वर से लेना है, प्रकृति से जो लेना है वो प्रकृति से लेना है, और मानव मात्र से एक दूसरे का सदुपयोग करना है। इन तथ्यों को समझना है। ईश्वर से हम आशीर्वाद ले सकते हैं, वो भी अपनी भावनाओं को रख सकते हैं। आशीर्वाद देना और ना लेना तो ईश्वर पर निर्भर है, हमारे कर्म पर निर्भर है। अतः
कर्म की प्रधानता से ही हम जीवन में विकसित होते आ रहे हैं और विकसित होंगे, और कर्म की प्रधानता को समझ करके इन क्लेश से हम क्लेश रहित हो सकते हैं। इस ओर दर्शन का संकेत है। इसलिए इन 5 प्रकार की वृत्तियों को समझने के लिए हम कह रहे हैं मुख्य रूप से कि क्लेश रहित और क्लेश रहित। समझ गए तो क्लेश रहित, नहीं समझे तो क्लेश रहित। इसलिए पढ़ लिख करके भी हम क्लेश में जा सकते हैं, और अनुभव के द्वारा न पढ़ने के बाद भी हम क्लेश रहित हो सकते हैं। इन तथ्यों पर पुनः चिंतन करेंगे। धन्यवाद।